डॉक्टर्स की डॉक्टर से ही शादी होती है, डेंटिस्ट बनने का कैरियर है वो कितना मुश्किल है। इक्वली इक्विप्ड हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या हमारे डेंटिस्ट उसी लेवल पे आ रहे हैं? डेंटिस्ट बनना एक लड़की के लिए कैसा है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस? आपको कोई ऐसे इश्यूज जो एज ए फीमेल आप समझती हो कि कोई हरासमेंट? पहले 6-7 साल या 8 साल के बाद तो ये सारे दांत टूट जाने हैं एंड देयर विल बी द न्यू टीथ। लेडीज के लिए ज़्यादा फिजिबल है कि वो बीडीएस को चूज करें। पाकिस्तान में रहना है या बाहर अपना जो है वो, हमारे लोगों में अभी डेंटल प्रॉब्लम्स को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है। मेडिकल स्टडीज जो हैं वो इक्वलेंट हैं। ब्रशिंग ट्वाइस डेली है, ठीक है, सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले। फैसिलिटीज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, आउटकम उतना जो है वो फ्रूटफुल नहीं होता। हम उनको यूट्यूब पे वीडियोस दिखा सकते हैं जो उनका इंटरेस्ट डेवलप करें। हमारा ओरिएंटेशन होती है पेशेंट्स पे ज़्यादा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को उमर शामी का सलाम अर्ज़ है। आप लोग देख रहे हैं उमर शामी का पॉडकास्ट। आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो इस वक्त की इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत यानी डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम जुज़्व है, बट हम समटाइम्स अपनी कॉमन लाइफ में, आम जिंदगी में उनसे कुछ ऐसी मालूमात लेने में पीछे रह जाते हैं जिस वजह से हम अपनी बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, यानी कि हम प्रिकॉशंस करके ही उस मेडिकेशन से बच सकते हैं। आज मेरे साथ जो 2 डेंटिस्ट मौजूद हैं वो यंग डेंटिस्ट हैं, बट उन्होंने अपने कैरियर में बहुत मेहनत की है और इस वक्त बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सबा और डॉक्टर असद। कैसे हैं आप लोग? तो डॉक्टर असद, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्लीज मैं आपसे पहले चाहूँगा कि मेरे नाजरीन के लिए हो जाए, ताकि दे कम टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स योर बैकग्राउंड एंड हाउ यू आर। तो कितनी देर से आप अपने डेंटिस्ट की फील्ड में काम कर रहे हैं और कहाँ से आपने इसका आगाज़ किया? करियर वाइज मैं जो है वो मुझे हाउस जॉब इंक्लूड करके 3 साल हो गए हैं काम करते हुए, और अभी जो है वो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आफ्टर हाउस जॉब वो 2 years का है मेरा। ओके ओके। एंड विच हॉस्पिटल यू आर वर्किंग इन? सुबह के टाइम फ्रॉम 9 to 2 मैं जो है वो अख्तर सईद ट्रस्ट हॉस्पिटल EME में डेंटिस्ट काम कर रहा हूँ। ओके। और शाम के टाइम फ्रॉम 6 to 9 मैं फरूक हॉस्पिटल में होता हूँ, वेस्टवुड ब्रांच में। जबरदस्त। एंड डॉक्टर साहब आप? मैं अभी करंटली अख्तर सईद में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ जनरल डेंटिस्ट। ओके। और लाइक इट्स बीन 3 years एक्सक्लूडिंग हाउस जॉब। ठीक। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एज अ जनरल डेंटिस्ट। ओके। और अगर हाउस जॉब को इंक्लूड करें तो 4 साल हो गए। सो मैं अपने नाज़रीन को बताते जाऊं कि ये न्यूली वेड भी हैं, न्यूली वेडिंग कपल है, तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। बड़ा एक कॉमन चीज़ है जो हम लोग देखते हैं अपने माशरे में आमतौर पे कि डॉक्टर्स की डॉक्टर से ही शादी होती है, और ज़्यादातर जो शादियां डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा कामयाबी से चल रही होती हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट मिस्टर असद? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहते हैं, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक सेम प्रोफेशन की जो है वो अच्छी होती है। लाइक यू हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। ठीक है। और दूसरा ये है कि एक डेंटिस्ट या एक डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर को उस तरह समझ सकता है क्योंकि उनको पता होता है कि वर्कलोड कितना होता है आपकी लाइफ में, मतलब कि यू हैव टू डील विद पेशेंट्स, ठीक है। तो उस सिनेरियो के हिसाब से जो है ना थोड़ा सा यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल आया हो हाँ जी जाता है। बिल्कुल। और सेम प्रोफेशन में जो है वो आप एक दूसरे को हेल्प आउट करते हो काफी ज्यादा। Right, कोई right. भी मतलब आपको प्रॉब्लम फेस करते हैं अगर आप, Right. तो आप जो है अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं उसको, जो है वो आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स इजी। राइट राइट राइट। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आई थिंक दिस शुड बी माय फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे यंगस्टर्स के लिए जो डेंटिस्ट बनने का कैरियर है वो कितना मुश्किल है एंड हाउ दे कैन बिकम अ डेंटिस्ट? देखें, जो अंडरग्रेड लेवल पे आपने अपनी स्टडी चूज़ करनी होती है उसमें जो है वो आपको एक करियर ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी होती है कि आपने आगे जो है अपनी फील्ड को लेके पाकिस्तान में रहना है या बाहर अपना जो है वो, क्योंकि मोस्टली जो डॉक्टर्स का जो है वो मेन कंसर्न होता है कि बाहर जो है, क्योंकि पाकिस्तान में उस लेवल की फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, आउटकम उतना जो है वो
फ्रूटफुल नहीं होता। राइट तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनका यही जो है वो होता है कि हम जो है वो अपना अंडरग्रेड करके बाहर फॉर Okay. पोस्ट ग्रेड जाएं या अपना क्लिनिकल करियर जो है वो बाहर उसको परस्यू करें। उसके लिए फिर एज अ डेंटिस्ट आपको अपनी ऑप्शंस जो है वो क्लैरिफाई करनी होती हैं कि अगर तो पाकिस्तान में जो है वो आपने स्टडी करना है, मतलब आगे करियर जो है वो लेके चलना है, तो उसमें जो है वो डेंटल स्टडीज जो हैं वो अच्छी हैं ठीक है। और मुश्किल भी होती हैं क्योंकि पूरा हमारे human body कॉलेजेस को- जो हैं यंगस्टर्स के लिए इक्वली इक्विप्ड हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या हमारे डेंटिस्ट उसी लेवल पे आ रहे हैं बाय? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारी जो मेडिकल स्टडीज़ होती हैं एज अ डेंटिस्ट, क्योंकि बाहर हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज या उसमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। ओके हमारा ओरिएंटेशन होती है पेशेंट्स पे ज़्यादा, ओके ठीक है। बाहर मैनिकिन्स पे ज़्यादा जो है वो काम करके ठीक है अपनी स्किल्स रिफाइन करते हैं वो। ओके उसके ओके। बाद फिर यानी आप डायरेक्ट इंसानों पे तजर्बे करते हैं? तजर्बे तो नहीं करते ऑब्वियसली। हम फाइनल ईयर में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमें फाइनल ईयर में करने को मिलते हैं और ड्यूरिंग आवर हाउस जॉब्स, तो Okay. उसमें ऑब्वियसली पहले हम भी मैनिकन वर्क करते हैं, बट उतना रिफाइन या उतना जो है उसको क्या कहते हैं, आप कह लें कि उतना टाइम नहीं उस पर देते। कोई 1 या 2 उसमें हमारे पास पीरियड्स होते हैं जिसमें हम जो है वो मैनिकन्स पे वर्क करते हैं। ओके 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 जी, तो पाकिस्तान में रहते हुए मेडिकल स्टडीज जो हैं वो इक्वलेंट हैं, मतलब स्टडीज इक्वलेंट हैं, जो आपका एकेडमिक है वो इक्वलेंट है, बट एज अ क्लिनिकल जो आपका सेगमेंट Practices में आपको जो है differences हैं। वो बाहर बहुत एडवांस्ड लेवल की जो है वो होती हैं। ओके ओके तो फिर जब अगर किसी फॉरेन ग्रेजुएट या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से किसी ने फॉरेन लाइक यूएसए या कनाडा या यूके में जाके प्रैक्टिस करनी होती है, तो उनका पूरा एक जो है वो सर्कल से गुजरना उनको पड़ता है। उनके प्रोसेस में से हाँ, गुजरना प्रोसेस से पड़ता है गुजरना पड़ता है और वो काफी टफ होता है। बट देन अगेन अगर हमारा यंगस्टर यहाँ से अपनी प्रैक्टिस करेगा, अपने आप को उसके लिए स्टडी करेगा ही, तो उसके आगे रास्ते खुलेंगे। यंगस्टर्स के लिए अब जो आ रहे हैं आगे कैरियर, उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं Okay. क्योंकि जॉब्स जो हैं इधर कम है। जिस तरह सेग्रीगेशन ज्यादा होती जा रही है डेंटिस्ट या डॉक्टर्स की, Okay. एमबीबीएस डॉक्टर्स की, तो उसमें आगे अपॉर्चुनिटीज कम रह गई हैं। ओके ओके एज ए डेंटिस्ट, बीइंग एज ए डेंटिस्ट, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अपना बीडीएस करके आपके पास ऑप्शन होती है, आइदर आप जो है वो किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड क्लिनिक या हॉस्पिटल के साथ काम कर सकते हैं या अपनी ओन प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट अगर आपने अपनी ओन प्रैक्टिस करनी है तो उसमें फिर यंगस्टर्स के लिए यही एडवाइस है कि अपने जो स्किल्स होते हैं वो ऑलरेडी हाउस जॉब तक इतने रिफाइन कर लेने चाहिए कि आपको उतने नंबर ऑफ पेशेंट्स कर लेने चाहिए कि आपको जो है वो क्लिनिक रन करने में मुश्किल ना हो। मुश्किल ना हो। या डॉक्टर साहब आप बताएं, मैं डॉक्टर सैद हैव गिवन अ वेरी ब्रीफ आंसर ऑन दिस। एज अ फीमेल डॉक्टर, एज अ लेडी डॉक्टर, डेंटिस्ट बनना एक लड़की के लिए वो कैसा है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप फेस कर रही हैं कुछ? अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप प्रोफेशन चूज करना है बिटवीन एन एमबीबीएस डॉक्टर और अ बीडीएस डॉक्टर, तो आई थिंक लेडीज के लिए ज़्यादा फिजिबल है कि वो बीडीएस को चूज करें, ठीक है। क्योंकि आप अगर अपनी फर्दर जो पर्सनल लाइफ है उसको आप बेहतर लेके चल सकते हो इस प्रोफेशन के साथ। ठीक है। एमबीबीएस में मुझे लगता है कि लाइक यू हैव टू बी प्रेजेंट इन, लाइक यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7 फॉर योर फील्ड, यू नो। ओके ओके। लेकिन आप बीइंग अ डेंटिस्ट, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को लेके चल सकते और ड्यूरिंग प्रैक्टिसेस आपको कोई ऐसे इश्यूज जो एज अ फीमेल आप समझती हो कि कोई हरासमेंट या कोई नो, और? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब आप ऑब्वियसली आप अपना काम कर रहे हो ना, और आपका एक डॉक्टर का एक कंडक्ट होता है, ठीक है। जी 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 जब आपका वो कंडक्ट है ना, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन पैदा होती जी जी जी। है। और ऑब्वियसली लाइक पेशेंट्स भी अपनी किसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, ठीक है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लाइक। राइट राइट। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली यू वर्क देयर ऑलवेज एवरी डे, तो सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान के पेशेंट्स आपके पास लेकर आते हैं वो क्या है? अच्छा, बेसिकली ना हमारे लोगों में अभी डेंटल प्रॉब्लम्स को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए।
तो जब प्रॉब्लम बिल्कुल लाइक एंड स्टेज पे पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद मोस्टली पेशेंट्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं। राइट। ठीक है, तो इसमें मेजरली जो है हमें वो ग्रॉसली कैरियस टीथ, ठीक है, व्हिच कैन ईदर बी सेव्ड बाय रूट कैनाल और ईदर वी हैव टू गेट देम एक्सट्रैक्टेड। हाँ। तो ये सिचुएशन आती है मेजरली। ठीक है, ओके, यानी जब दांत निकलने वाला होता है तभी पहुंचते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, और जब आपके पास ऑब्वियसली जब आप एक्सट्रैक्शंस कर रहे हो तो फिर इधर यू हैव टू गो फॉर इम्प्लांट्स, ठीक है, या फिर आप और अदर चीजों के लिए ब्रिज कर लो या फिर इस तरह से। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन मेरे ख्याल से ये हमारे लोगों को काफी ज्यादा इस पे ना एजुकेट करने की जरूरत है कि आपके जो प्रॉब्लम जो है ना दांतों की, जब वो छोटी प्रॉब्लम है ना वो कम एक्सपेंडिचर के साथ, कम जो है कॉस्टली ट्रीटमेंट के साथ वो ज्यादा अच्छी रिजॉल्व हो जाती है। Okay. ठीक है, रादर देन आप वेट करते रहो कि बिल्कुल अभी ठीक है, अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में जाएंगे बाद में जाएंगे, तो इवेंचुअली वो एक तो खर्चा भी बड़ा हो जाता है और प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। Yes, yes, तो आई yes. थिंक ये थोड़ी सी ना अवेयरनेस हमें यानी कि आप ये कह रही हैं कि एक तो लोगों को दांतों की पहले से केयर करनी चाहिए, हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरा ये कि जब तक आपके पास आए तो वो जल्दी अर्ली स्टेजेस पे आ जाए ताकि Exactly. प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। एग्जैक्टली। ठीक ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताएं कि मतलब अर्ली स्टेजेस पे अगर आना है या केयर करनी है तो इसका मतलब है कि चाइल्डहुड से ही केयर स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो किड्स की क्या ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो अभी से पेरेंट्स लेना शुरू करें? देखें, एजुकेशन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी में, कि आपने एजुकेट करना है बच्चों से। जो है पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को एजुकेट करें ठीक है जी। कि अपनी बेसिक ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। इस तरह ये जैसे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। ठीक है, Absolutely, तो absolutely. बच्चों को एजुकेट करें उनके पेरेंट्स के, आपने ब्रशिंग कैसे करनी है। जी। ठीक है, जिस तरह बच्चे ज़्यादातर टाइम जो है वो यूट्यूब वगैरह पे क्या कहते हैं गुजारते हैं, तो उनको जो है वो वीडियोस दिखानी चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल, ठीक है जी। उसमें दिखाएं कि कैसे ब्रश करते हैं, कैसे फ्लॉस करते हैं, ठीक है जी। या डाइटरी हैबिट्स आ जाती हैं कि अपनी डाइट को कैसे जो है वो बच्चों से जो है वो शुरू करें कि आप जो है वो स्वीट का जो है वो इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। रेगुलेट करें। ठीक और है, रेगुलेट करें। हाँ जी, राइट बिल्कुल। राइट। कि ठीक है, बच्चे को इतना मना नहीं कर सकते आपके आपने ये चॉकलेट नहीं खानी या टॉफी नहीं खानी, बट अगर खाते हैं उसके बाद उनको जो है वो रिंज ऑफ वगैरह कर लें, ब्रश कर लें, रिंज ऑफ कर लें। ओके ठीक ओके। है? तो और- दैट मीन्स ब्रशिंग जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट Exactly. रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि अगर अगर एक बच्चा नहीं छोड़ रहा, लाइक पेरेंट्स की प्रॉब्लम है ये कि बच्चे चॉकलेट्स लॉलीज खाए बगैर नहीं रहते हैं, तो फिर वो क्या, उसका हल क्या है? लाइक हाउ वी कैन सेव हिज हाँ, टीथ? सबसे पहले तो अगेन वही बात है कि आप बच्चों से बचपन से इन्होंने इनकलकेट कर उनमें ये हैबिट कि उन्होंने ब्रशिंग करनी है। ठीक है, Okay. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जब आपके दांत आ गए बच्चे के मुंह में तो दैट मींस के ब्रश उसके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड Okay. ही शुड नो कि ब्रश कैसे करना है। ओके। ठीक है, लाइक हम बच्चे मोस्टली आजकल टाइम स्पेंड करते हैं कार्टून वगैरह देखने पे, ठीक है। हम उनको यूट्यूब पे वीडियोस दिखा सकते हैं जो उनका इंटरेस्ट डेवलप करें कि ब्रशिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ देयर रूटीन। ठीक है, लाइक Okay. दे हैव टू डू इट। ठीक है, Okay. और किस तरह से करनी है। Okay. और बाकी ये कि अगर बच्चे चॉकलेट्स वगैरह खा रहे हैं, लॉलीपॉप्स वगैरह खा रहे हैं, तो इट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज ऑब्वियसली रुक नहीं सकते वो। ठीक है, लाइक लेकिन अगर वो पेस्ट कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, दैट्स exactly. फाइन। ठीक है, अगर उन्होंने एक तो ये कि सुबह नाश्ते के बाद रात को सोने से पहले तो लाजमी ब्रश है। ठीक है, उसके बाद दिन में किसी भी टाइम जो स्वीट लिया उसके बाद रिंस ऑफ कर लें। ठीक है, द ठीक। मिनिमम दे कैन डू इज के रिंस ऑफ कर लें, कुल्ली कर लें। ठीक। ठीक है, लाइक उसको वॉश ऑफ कर लें। ठीक है। डॉक्टर साहब एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जब उनके दांत आ गए तो उनकी ब्रशिंग जरूरी है। अब मेरे जैसा जो रॉ मैन है उसकी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि यार पहले 6-7 साल या 8 साल के बाद तो ये सारे दांत टूट जाने हैं एंड देयर विल बी द न्यू टीथ। तो क्या वो जो पहले दांत इंसान के बच्चे के हैं, जिनको हम दूध के दांत भी बोलते हैं आम लाइफ में, क्या वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने इंपॉर्टेंट जो दांत बाद में आने हैं उनकी क्लीनिंग एंड ब्रशिंग है? बिल्कुल ऐसे है कि आप जो आपके प्री मेच्योर टीथ हैं वो अगर आप जो है वो ब्रशिंग उसकी अच्छी करना सीख जाएंगे जी जी। तो ऑब्वियसली परमानेंट टूथ की भी आप उसी तरह टेक केयर करेंगे। दूसरा Okay. ये कि उसमें भी जो है वो पल्प होता है, जो डेसिडस टीथ होते हैं, तो उसमें भी आप अगर उसकी टेक केयर नहीं करेंगे तो उसमें भी केरीज वगैरह डेवलप होगी। और कई बच्चे फिर इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि उनको स्वेलिंग हुई होती है, ठीक है, उनको फीवर हुआ होता है और वो दे आर इन अ लॉट ऑफ पेन। ठीक है। बच्चे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा ये कि बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी टफ होता है क्योंकि Okay. उनको पेन ज्यादा होती है हाँ ना जी, उधर। पेन के अलावा भी वो उस तरह कोऑर्डिनेट नहीं कर Compliance में सकते। थोड़ा, ठीक है, और उनको नहीं पता होता कि ये, क्योंकि बच्चों को तो इंजेक्शंस वगैरह से, तो वो
इसका जो है ना ट्रॉमा वो लाइफ टाइम फिर चलता है, क्योंकि डेंटल फोबिया डेवलप हो जाते हैं बच्चों में कि हम गए थे और हमारे साथ जो है वो हमें काफ़ी पेन हुआ था या हमें जो है इंजेक्शन लगा था, उसके बाद फिर डेंटल फोबियाज डेवलप हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस डाउन चला मेंटेन नहीं जाता है। रहता। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा कि किड्स को लेके तो केयर हो गई, अब एक जो यंग मैन है हु इज 20, 18 और 35, उसको अपने दांतों की केयर के लिए कितनी दफा एटलीस्ट पर डे अपना ब्रशिंग करनी चाहिए? ब्रशिंग ट्वाइस डेली है, ठीक है, सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले, ठीक ठीक है। है और आपने ये लाजमी करना है कि वंस बिफोर बेड जब आप ब्रश करने लगे तो फ्लॉस करें, ठीक है जी। ब्रश करने से पहले फ्लॉस करें, ठीक है। फ्लॉसिंग से ये होता है कि जो हमारे इंटरडेंटल एरियाज होते हैं, दांतों के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो क्लीन हो जाती क्लीन हो है, जाता जो कि बेसिकली मोस्टली जो ब्रश से नहीं हो पाती, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं, वहाँ पे खाना फंसा रह जाता है और Okay. फिर केरी स्टार्ट हो जाती है, Okay. ठीक है। तो यही है कि ट्वाइस डेली आप ब्रश करें, ठीक है। एवरी 6 मंथ्स आप अपनी स्केलिंग करा लें, प्रोफेशनली क्लीन करा लें दांतों को, राइट। ठीक है। और दैट्स इट। अगर आप ये बेसिक जो है हाइजीन फॉलो कर रहे हैं तो हमें कितना ऑफनली एक डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए टू मेक श्योर कि दांत ठीक है? हाँ, आप अगर आप ये बेसिक केयर अपनी कर रहे हैं ना, तो फिर आप वंस अ ईयर विजिट कर लें, ठीक है। बाकी हम लोग ओरल जो म्यूकोजा वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और सुपर एडिट प्रॉब्लम तो नहीं, वो चेक आप करा वंस अ ईयर अगर आप कर लें तो वंस अ ईयर। ठीक है। डॉक्टर साहब आप जो आजकल हमारी बड़ी कॉमन एक डिजीज दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है और पाकिस्तान में स्पेशली मुंह का जो कैंसर है, उसके ऊपर उसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है और कम किया जा सकता है, उस पर आपकी क्या आउटपुट है? देखें, ये जो मुंह का कैंसर होता है ना, उसका जो प्रेवलेंस है वो जो कि हमारे कम्युनिटी में पान, चालिया और सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उनमें जो है वो ज़्यादा होता है। जिस तरह ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, वो उनको हैबिट होती है कि च्यूएबल जो वो टबैको होता है ना वो रखते हैं, ठीक है जी। ठीक है। तो वो एक जगह पे ज़्यादा जब इरिटेशन होती रहती है तो वो फिर जो है वो एक अल्सर से डेवलप होता है और वो एक आगे एग्रेसिव अपनी जो है वो फेस अपना सो पान चालिया एक बड़ी मेजर कॉज है जी। कॉजेज तो बहुत है, इसकी जेनेटिक कॉज भी होती है, जो नहीं भी कुछ कर रहा होता उसको भी डेवलप हो जाता है। लेकिन अवेयरनेस इस चीज की होनी चाहिए लोगों में कि अगर कोई अल्सर जो नॉन हीलिंग है, जो 14 दिन से ज्यादा रह रहा है मुंह के अंदर, ठीक है, तो उसको एक दफा अपने डेंटिस्ट को या अपने फिजिशियन को चेक करवाएं, ठीक ठीक, जनरल फिजिशियन है, ताकि वो देखे, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है उस अल्सर की, वो नॉन हीलिंग अल्सर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेनफुल नहीं होता, ठीक है। और उसको जो है वो चेक करवा लेना चाहिए। अगर वो नहीं हील हो रहा तो फिर आपका डेंटिस्ट या आपका जनरल फिजिशियन या उसको जो है वो बायोप्सी करके एक दफ़ा चेक करेंगे कि ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, ओके, ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है कि अर्ली ट्रीटमेंट जो होता है ना, अर्ली स्टेजेस में अगर कैंसर ट्रीट हो जाए तो वो उसकी कंट्रोल हो जाएगा, मॉर्बिडिटी कम होती है, मतलब उसमें आगे लाइफस्टाइल या एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ वो जो है वो बढ़ जाता है अगर अर्ली स्टेजेस में ट्रीट कर लिया जाए उसको। क्योंकि इसका हमारे पाकिस्तान में जिस तरह आप शौकत खानम है वो डील करता है, फरूक हॉस्पिटल में हमारा जो है वो एक पूरा डिपार्टमेंट है वो डील करता है, लेकिन पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और जिस तरह शौकत खानम वहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बात यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको एक जो है वो बनाना पड़ता है अपना क्राइटेरिया के कि किन पेशेंट्स को ट्रीट करना है हमने, ठीक है। क्योंकि अगर एडवांस स्टेजेस का कैंसर जो होता है वो इनऑपरेबल हो जाता है, क्योंकि वो उन जगहों पे फैल जाता है जहाँ पे हम उसको नहीं निकाल सकते। राइट। उसके बाद फिर जितनी जल्दी कोई आपके पास इस प्रॉब्लम को लेके आ जाएगा उतना जल्दी और उतना अच्छा ट्रीट हो जाता है वो, उसकी मॉर्बिडिटी। तो मतलब वो जो डॉक्टर सभा वाली बात है कि साल में एक दफा डेंटिस्ट के पास साल में एक दफा चेक करवा लेना चाहिए। दूसरा जो बेसिक डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं लाइक स्केलिंग, ठीक है, और कोई केरीज उसमें फिलिंग या पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स होते हैं जो बच्चों में यूज करते हैं, वो कर लें ताकि केरीज जो है वो डेवलप ना हो और वो आगे फर्दर प्रोसेस ना नीट एंड क्लीन रहे। तो जिनको काफी कॉमन है मसूड़ों की जो बीमारी होती है, प्लाक और कैलकुलस जिसे मास्कोरा भी कहते हैं, राइट, या पेरिडोंटाइटिस होता है जिसमें जो है ना हड्डी का लेवल कम होता रहता है, राइट, तो वो उनके लिए जो है हर 6 मंथ्स बाद जो है वो स्केलिंग रिकमेंडेड होती है। राइट, जिनके हेल्दी गम्स हैं, जो ब्रशिंग जिनकी अच्छी है, जो डिजीज फ्री हैं गम रिलेटेड, वो साल में एक दफा भी करवा लें,
क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बातें बनी हुई हैं सारी। Right. 3 साल में एक दफ़ा जो स्केलिंग होती है वो इम्पोर्टेंट है, और ठीक है। वो उस पे क्योंकि वो इंश्योरेंसेस कवर करती हैं साल में एक दफ़ा स्केलिंग को। ओके, तो डॉक्टर साहब ये जो स्केलिंग है, कुछ लोग कहते हैं ये हम स्केलिंग कराएंगे हमें जख्म ना हो जाए, हमें खौफ होता है कुछ लोगों को कि पता नहीं कैसे दांत ना कोई हिल जाए, तो इस प्रोसेस में कोई ऐसी कोई ट्रबल तो क्रिएट नहीं होती? जो दांत हिलना और जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो बेसिकली होती हैं कैलकुलस की वजह से। राइट। जैसे डॉक्टर सर ने मास्कोरा का वर्ड यूज किया है, ठीक है, जी, ये लेमन टर्म में हम इसको मास्कोरा ही बोलते हैं, ठीक है। राइट। जो मास्कोरा होता है ना, बेसिकली वो गम्स को रिसीड करा देता है, पीछे ले जाता है, ठीक है, दांतों को छोड़ना शुरू हो जाते हैं मसूड़े, ठीक ठीक है। जो दांत है ना वो हड्डी के और मसूड़े के अंदर जकड़ा होता है, राइट। ठीक है। जब मास्कोरा उस पे लगता है ना तो गम्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, इन्फेक्शन बन जाता है उनमें, ठीक है। वो फिर रिसेशन शुरू हो जाती है, Right. वो पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, और साथ में जो बोन है वो भी रिजॉर्व होना शुरू हो जाती है, वो भी पीछे जाना शुरू हो जाती है, और इवेंचुअली दांत की जो एनकरेज है वो लूज हो जाता है, ठीक है, और Right. दांत भी गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। Okay. तो बेसिकली इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए स्केलिंग होती है। Oh. कुछ पेशेंट्स आते ही इतना लेट हैं कि उनकी ऑलरेडी जो दांत है वो मोबाइल हो चुके होते हैं, वो ऑलरेडी हिल रहे होते हैं, ओके ठीक ओके, है। तो वो जब स्केलिंग कराते हैं हाँ, तो फिर तो जब हम स्केलिंग करते हैं उनकी, तो फिर वो उसमें जो हिलने है लगता है। जो ऑब्वियसली जो मोबिलिटी है तो वो तो फिर प्रेजेंट करेगी फील ना, आएगी, ठीक है। right. तो इस वजह से उसको प्रिवेंशन है ये बेसिकली। अगर आप स्केलिंग पॉलिशिंग एवरी 6 मंथ्स और वंस अ ईयर अगर आपकी गुड ओरल हाइजीन है, अगर आप करा रहे हो, तो दैट इज अ प्रिवेंशन, ठीक है। Okay. दैट इज नॉट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। Okay, okay. जो दांत हिलना या फिर इस तरह से कोई Okay. कॉज नहीं है, ये उसकी प्रिवेंशन है, ओके ठीक है। तो ये बेसिकली करानी इट्स जस्ट चाहिए। लाइक जैसे हम अपने गाड़ी को धोते हैं, कपड़ों को एक दफा Exactly. स्पेशल वो ड्राई क्लीन कराते हैं, Exactly. तो इसी तरह दांतों की भी उसी तरह से केयर, हाँ क्योंकि ये जी। तो हमारी बॉडी का अंदर हाँ का जी, हिस्सा है, बिल्कुल। तो इसी उसी तरह से केयर है। डॉक्टर साहब, जो ब्रशिंग जैसे आपने कहा ट्वाइस अ डे कर लेनी चाहिए, तो एक कॉमन मैन की ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि मैं सुबह दांत ब्रश कर लिए थे, अब रात को टाइम नहीं है या दोपहर को टाइम नहीं है, तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ब्रश द टीथ? देखें, इस्लाम में तो है, दीन हमारा कहता है कि 5 दफ़ा दिन में जो है अपने दांत की सफाई करनी चाहिए। ठीक है जी। बट ऑब्वियसली वो जो है वो अगर आजकल के देखें बिजी लाइफ में नहीं उसको जो है मेंटेन कर सकते, तो नॉर्मली 2 टाइम्स तो जो ब्रशिंग है वो तो इम्पोर्टेंट तो इट शुड बी मॉर्निंग इट शुड बी आफ्टर योर मील, Okay. फर्स्ट मील, ब्रेकफास्ट जो है फर्स्ट टाइम जो आपने ब्रश अच्छा, करना है यानी ना, दांत आपने ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश ब्रश करना है, क्योंकि राइट। सेकंड मील आपका जो है वो आफ्टर 5 to 6 आवर्स होना है, या Okay. 7-8 आवर्स होना है। ओके तो उस टाइम तक जो है वो जो Clean. आपने खाना खाना है, ठीक है, वो ऑब्वियसली कुछ पार्टिकल्स जो है वो आपके दांत पे स्टिक करके रहेंगे, तो उसको क्लीन करना है आपने, फिर जो है वो अपने डेली लाइफ रूटीन में आपने डॉक्टर साहब, एक बात और बड़ी इम्पोर्टेंट जो हमारे कॉमन लोग जानना चाहेंगे, देखिए हमारे माशरे में बहुत सारे नीम हकीम खतरा जान भी मौजूद है कि प्लास से ही दांत निकाल देते हैं, सो हाउ वी कैन फाइंड कि हमारे पास कंक्लूजन आ जाए कि यार दिस इज द गुड डेंटिस्ट एंड दिस इज नॉट अ डेंटिस्ट और अ बैड डेंटिस्ट और नॉट अ वेरी वेल एजुकेटेड डेंटिस्ट? बेसिकली ये चीज जो है ना, सबसे पहले स्टार्ट होती है कि आपकी एजुकेशन कहाँ की है, ठीक ठीक है। अगर आपने एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से अपनी जो है एजुकेशन ली हुई है, अगर आपने वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना सीखा है डेंटिस्ट्री को, ठीक है, तो वो एक आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, ठीक ठीक है। है। वो आपकी लाइक जब आप कोई प्रोसीजर कर रहे होते हो, अगर आप क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल का ख्याल रख रहे हो, ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रख रहे हो, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। फिर जब आप अपने क्लिनिक पे भी प्रैक्टिस करते हो तो यू फॉलो ऑल दोज प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ठीक। तो सबसे पहले तो आपने जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कहाँ से है, ठीक है। सेकेंडली ये कि बहुत ज़रूरी है कि क्लिनिक पे सारी जो है डेंटल इक्विपमेंट मौजूद हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्सरेज हैं, ठीक है, स्टरलाइजर है, ये सारी चीज़ें ये होनी चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक डेंटल क्लिनिक की, ठीक है। राइट। तो मेरे ख्याल से ये जो आपकी बेसिक जो चीज़ें हमें ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमने यूज़ करनी है, इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। यस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक। अगर इक्विपमेंट नहीं होगा ना तो वो फिर प्रोसीजर ठीक नहीं होता है, ठीक है। लाइक ऑब्वियसली तो इसका मतलब है हॉस्पिटल्स जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्लिनिक्स जहां आप मौजूद हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी अपनी एजुकेशन के साथ साथ। यस दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट के, और ये जगह भी काफी बड़ा फर्क पड़ता है ठीक कि आपने जैसे आप अगर एक कंपैरिजन अगर हम कर लें, ठीक है, अगर हम लोग एक किसी वेल डेवलप्ड एरिया का क्लिनिक और किसी लाइक सबर्ब्स का क्लिनिक अगर हम कंपेयर करें तो उनमें बहुत फर्क होगा, ठीक है। ठीक। तो जब कल क्लिनिक्स में इक्विपमेंट में फर्क है तो फिर ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट पे प्रेजेंट करता है, राइट। ठीक है, इसमें फर्क डॉक्टर, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारी कुछ एरियाज पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम है और पानी की वजह से लोगों के दांत
ये सुनने में आता है जी ख़राब हो गए, उन पे येलो स्टेन्स आ जाते हैं या दांतों का कलर चेंज हो जाता है। इसकी क्या रीज़न है और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखें, जो पानी का इशू होता है वो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है दांतों में, जिस तरह फ्लोरोसिस, मॉटलिंग, इनेमल। हमारा स्ट्रक्चर जो मोस्ट आउटर पार्ट होता है दांत का वो इनेमल होता है, तो ठीक है। उसमें जो है वो डेवलपमेंटल चेंजेस आ जाती हैं, जिस तरह वाइट स्पॉट्स होते हैं फ्लोरोसिस के, ठीक है। और उसमें जो है वो आपका इनेमल जो है वो वीक होता है। ठीक है जी। पानी में जो है फ्लोराइड लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। हाँ जी, क्योंकि ये पब्लिक जो वाटर आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, उनको ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये मॉनिटर नहीं होता, जिसकी वजह से फिर हमारे कम्युनिटी में ये डिजीज़ प्रिवेल तो वो लोग क्या करें अब अगर उनका पानी ठीक नहीं है और सारे इलाके एरिया में ये प्रॉब्लम है, तो इज देयर एनी वे कि वो उस क्या पानी उबाल के पिएं या उसकी कोई मेडिकेशन ऐसी है जो करते रहें तो बहुत सेफ हो जाए? ये जो है ना, इसका पूरा एक टॉपिक ये होता है कि हम जो है वो स्कूल्स वगैरह में फ्लोरिडेटेड वाटर, जो फ्लोराइड लेवल मेजर करके पानी प्रोवाइड करें, क्योंकि बच्चे स्कूल में ज़्यादा टाइम होते हैं दिन में, तो वो वहाँ पे, और ये एक पब्लिक जो हमारे जो फिटनेस अगेन ये वगैरह फिर उसमें गवर्नमेंट ये- की एक ड्यूटी में आ जाएगा, एक बिल्कुल, ये गवर्नमेंट वास्ट की ड्यूटी में ही स्केल है के ऊपर कि इसको वाटर सेटल डाउन, फ्लोरिडेशन और ये सारी वो चीज़ें बेटर करेंगे तो ये उसमें प्रॉब्लम जो है, सॉर्ट हो जाएगी। बिल्कुल। अदरवाइज देयर इज नो मेडिकेशन। अदरवाइज वही है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप जो है वो पानी फिर वो वाला इस्तेमाल करें जो आपको पता है कि उसमें वो ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स के लिए अब अगर कोई व्यूअर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपके पास आना चाहते हैं तो वेयर दे कैन सी यू, और उनके लिए कोई आप उनको स्पेशल जरा अटेंशन भी देंगी इस पॉडकास्ट की वजह से? डेफिनेटली अभी मैं जो रिसेंटली मैं 3:30 to 9:30 PM में अक्सर ट्रस्ट हॉस्पिटल में होती हूँ, वहाँ पे हमारा डेंटल क्लिनिक है, जी जी तो वहीं पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जी जी तो अगर किसी ने विजिट करना हो, मोर देन वेलकम। जी जी जी। और तो हमारे पॉडकास्ट का अगर आपको रेफरेंस दे तो उसे कोई स्पेशल अटेंशन, स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेंगे? डेफिनेटली। जी जी जी, चलें। तो डॉक्टर साहब आप अपना प्लीज बता दें कहाँ लोग आपसे आपको मिल सकते हैं? मैं सुबह के टाइम 9 to 2 अख्तर सईद हॉस्पिटल में जो है वो ट्रस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता हूँ, और जी। फिर 6 to 9 शाम को फरूक हॉस्पिटल वेस्टवुड ब्रांच में ये अवेलेबल। आपसे तो मैंने खुद ट्रीटमेंट लिया है तो आई बिलीव कि आप तो स्पेशल केयर देंगे ही जी जब जी कोई जरूर, आके। एनी तो टाइम। मेरे व्यूअर्स जी, आप जब भी इन दोनों डॉक्टर्स को मिलना चाहें हमारे पॉडकास्ट का रेफरेंस दें, आई थिंक यू विल गेट बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट आउट ऑफ देम। इसके साथ ही मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ लाए पॉडकास्ट के लिए, और मैं आपको दोबारा भी अपने शो पे इनवाइट करता रहूँगा ताकि हम अपने लोगों को इसी तरह अवेयर करते रहें, उनको बताते रहें, नॉलेज प्रोवाइड करते रहें अबाउट देयर टीथ्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपके कोई ऐसे सवालात हैं जो मैं नहीं पूछ सका और आप लोगों के दिल में है, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप राइज करता है हमारी इस कन्वर्सेशन के बाद, तो कमेंट में प्लीज़ लाजमी से मेंशन करें। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इन लोगों को बुलाऊंगा आई विल मेक श्योर कि मैं ये क्वेश्चन इनसे पूछूं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।